ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये कथा भगवान श्री रामचंद्र के समय की है, जिस समय वे अयोध्या में राज्य करते थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और उसकी रक्षा के लिए उनकी पूरी सेना घोड़े के पीछे पीछे चल रही है और सेना में जो प्रधान हैं शत्रुघ्न जी हैं, उस सेना के प्रधान शत्रुघ्न जी हैं, घोड़े की रक्षा कर रहे हैं, पीछे भी चल रहे हैं। तो घोड़ा जो है आगे चलता चलता कहाँ पहुँचा कि शत्रुघ्न जी ने बहुत ऊंचा पर्वत देखा। कौन सा? यही पर्वत जहाँ हम लोग हैं। शत्रुघ्न जी ने बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। किसका मन? शत्रुघ्न जी का मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः वे मंत्री सुमति से बोले। उनके मंत्री सुमति हैं जो सब स्थानों के बारे में जानते हैं। तो सुमति से पूछते हैं इसके बारे में, हे मंत्रीवर, ये कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है? किसने कहा? शत्रुघ्न जी ने कहा, इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो ये बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहाँ देवताओं का निवास स्थान है या यह उनकी क्रीड़ा स्थली है? ये पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोहे लेता है। कौन बोले? शत्रुघ्न। किससे बोले? सुमति मंत्री हैं उनके। शत्रुघ्न जी का ये प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री राम के चरणों में लगा रहता था, बोले, राजन, हम लोगों के सामने यह नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक मणियों के समूह हैं, अतएव ये बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी को इस पर्वत के दर्शन नहीं होते। पापी पुरुष को इस पर्वत के दर्शन नहीं होते, पर स्त्री लंपट मनुष्य को भी इस पर्वत के दर्शन नहीं होते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, उसको इस पर्वत के दर्शन नहीं होते। सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए धर्मों को नहीं मानते, उनको इस पर्वत के दर्शन नहीं होते। सदा अपनी बुद्धि के तर्क के आधार पर विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाहे की बिक्री करने वाले मनुष्य, जो शराबी मनुष्य हैं, वे भी इस दर्शन से वंचित रहते हैं। जो पिता अपनी कन्या का किसी कुलीन वर्ग के साथ ब्याह नहीं करता, बल्कि धन के लोभ से उसको बेच देता है, उसे भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है और भाई बंधुओं को धोखा देकर, भाई बंधुओं को ना देकर स्वयं ही मीठे पकवान उड़ाता है, उसको भी इस पर्वत के दर्शन नहीं होते। जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, उसको इस पर्वत के दर्शन नहीं होते। जो रसोई में भेद करता है और जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वो भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो दोपहर में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, वे भी इस पर्वत को नहीं देख पाते। और जो दूसरों के साथ विश्वासघात करते रहते हैं, वे भी इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो श्री राम के भजन से विमुख होते हैं, वे भी इस पर्वत को नहीं देख पाते। ये श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। अपने दर्शन से ये मनोहर पर्वत हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है, अपने दर्शन से ही पवित्र कर रहा है। देवताओं के मुकुटों से जिनके चरणों की पूजा होती है, जहाँ देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान हैं। वेद जिसका वर्णन नेति नेति करके करते हैं, इंद्र आदि देवता जिनके चरणों की धूल को ढूंढा करते हैं, फिर भी उन्हें सरलता से धूल भी नहीं प्राप्त हो पाती। विद्वान पुरुष जो जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस हरि बोल, जो इस नील पर्वत पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता है और उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वो साक्षात भगवान का चतुर्भुज स्वरूप हो जाता है।
तो ये नहीं, तो चतुर्भुज होने का ये मतलब नहीं कि हम भगवान बन गए, हम भगवान के सेवक, भगवान के जितने सेवक हैं वैकुंठ में चतुर्भुज होते हैं, है ना। तो वो उस भगवान का चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लेता है। महाराज, इस विषय में जानकर लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो। राजा रत्नग्रीव को, कौन से राजा? राजा रत्नग्रीव को, हाँ, अपने परिवार के साथ जो 4 भुजा का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का इस कथा में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। ये आश्चर्यपूर्ण वृत्तांत इस प्रकार है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, कांची नाम की नगरी, कौन सी नगरी? कांची नाम की नगरी है। पहले बड़ी संपन्न थी, वहाँ बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी, सेना और सवारी, सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्धशालिनीपुरी थी। वहाँ ब्राह्मण लोग निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते और श्री राम के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहाँ के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे, संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे और पराई स्त्री, पराय धन और परद्रोह से सदा दूर रहने वाले थे। वैसे भी ब्याज, खेती और व्यापार से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री राम के चरण कमलों में अनुराग रखते थे। शूद्र जाति के मनुष्य भी रात दिन अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते थे, जिह्वा से राम राम की रट लगाए रहते थे। वहाँ नीच श्रेणी के मनुष्यों में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। कौन सी नगरी है? कांची नगरी है। उस नगरी में दान, दया, दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहाँ के लोग ना तो पराये धन का लोभ रखते, ना कभी पाप करते थे। इस प्रकार राजा रत्नग्रीव प्रजा का पालन करते थे। कौन से राजा? रत्नग्रीव। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय के छठे अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे। छठा अंश 16%, प्रजा की आय का 16%। इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी विशालाक्षी से कहा, उनकी धर्मपत्नी कौन? विशालाक्षी से कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए। भगवान महाविष्णु की कृपा से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई, वो यह है कि मैंने आज तक किसी परम कल्याणमय उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही भरता है और भगवान की पूजा नहीं करता, वो बैल माना गया है। इसलिए कल्याणी, मैं राज्य का भार पुत्र को सौंप कर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया। आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। अब सवेरे जाना है तो आधी रात में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्रियों के साथ सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो सपने में आए थे और वो आ गए। जो जटा, बलकल और कौपीन धारण किए थे, उनके हाथ में एक छड़ी थी और अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। राजा रत्नग्रीव ने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर उनको बैठाया। ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजा ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, हे स्वामी, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप दूर हो गया है। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर जाते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा कौन ऐसा तीर्थ है जो गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो? कौन सा कष्ट? गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो। कौन सा देवता और कौन सा ऐसा तीर्थ है? आप लोग समाधि और ध्यान में लगे रहने वाले हैं और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। तो वो ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी है, वो अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जो वृत्तांत घटित हुआ था, उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धुलता रहता है। वहाँ पर्वत के शिखर पर मुझे एक ऐसे
कुछ भील दिखाई दिए जिनकी 4 भुजाएं थीं। भील दिखाई दिए जिनकी 4 भुजाएं थीं और वे धनुष धारण किए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे, पशुओं को नहीं मारते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में महान संदेह खड़ा हुआ, ये धनुष बाण धारण करने वाले जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए? वैकुंठ लोक में निवास करने वाले पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है और जो ब्रह्मा आदि के लिए दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया? ये तो भील है, जंगली। भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख चक्र गदा धनुष और कमल से शोभित होते हैं और जो उनके शरीर पर बनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं? ब्राह्मण बोल रहा है राजा रत्नगिरी से। कहाँ पर? कांचीपुरी में बोल रहा है। इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों आप लोग कौन हैं? ये चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ है? मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, हाँ ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँ के अद्भुत महिमा को नहीं जानते। ये सुनकर मैंने कहा कि कैसा महिमा है? तो चतुर्भुज रूप धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मैंने कहा उनसे, मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई सारा वृत्तांत सुनाया। किरात बोले, किरात यानी भील, ब्राह्मण हम लोगों का वृत्तांत सुनो। हमारा एक बालक, कौन? हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन के वृक्षों के फल खाता, अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वो यहाँ आ गया और शिशुओं के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी हुई है, जिसमें नाना प्रकार की बनियाँ जड़ी हुई हैं। वो अपनी मनोहर कांति से सूर्य की भांति अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या है? किसका घर है? जरा चलकर देखूं तो ये महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा विचार कर वो बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवाधिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया। हरि बोल। जिनके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट, हार, केयूर और कंठा से सुशोभित रहता है, कानों में मनोहर कुंडल धारण करते हैं, युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले भ्रमर मंडराते रहते हैं, शंख चक्र गदा कमल आदि उनके दिव्य शरीर पर धारण करके उनके चरणों की आराधना करते हैं, और नारद आदि देवर्षि जिनके सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भगवान को उस बालक ने झांकी की। वहाँ भगवान की उपासना में लगे देवताओं में से कुछ लोग गाते थे और कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप को देख से अट्टहास कर रहे थे। ये सभी विश्ववंदित भगवान को रिझाने में लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। वो तो बच्चा है, बच्चे को क्या डर है? तो वो चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके भगवान को धूप नैवेद्य अर्पण किया। आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहाँ भगवान को भोग लगाए हुआ भात गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो भात गिरा था, भगवान को चढ़ाया हुआ भात गिरा था, वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हो गई और बहुत सुंदर दिखाई देने लगा। 4 भुजा से शंख चक्र आदि धारण किए वो बालक जब घर आया, 4 भुजा शंख चक्र धारण करके जब बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया? तब बालक अपने आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था, वहाँ मैंने देवाधिदेव भगवान का दर्शन किया है। वहीं भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद मुझे मिल गया था। उसके खाने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। हरि बोल। मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुक्त हो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन कह रहे हैं? भील, कोल भील बोल रहे हैं। हाँ, और हमने भी इस परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब
प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग 4 भुजाधारी हो गए हैं। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो, वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। तुमने हम लोगों से जो बात पूछी, जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी, वो सब वृत्तांत हम लोगों ने कह सुनाया। तो ब्राह्मण बोला कि हे राजन, किससे बोला? राजा रत्नगिरी। हे राजन, भीलों के अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया, फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। वहां जाकर मैंने देवताओं से बंधित भगवान का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छूटकर अपने आप को कृतार्थ करो। तो सुमति कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, क्योंकि शत्रुघ्न जी पूछ रहे हैं ना, हे सुमित्रा नंदन। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा रत्नगिरी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। और उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की उत्कंठा से उनका चित्त बेहबल हो रहा था। राजा के मंत्री बड़े अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पुरवासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आज्ञा दी। हे मंत्री, तुम नगर के सब लोगों को मेरा आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं और जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वे सब मेरे साथ ही यहाँ से निकलें। उन पुत्रों से और सदा अनीति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया। जिनके पुत्र और पौत्र भगवान के शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें शूकरों के झुंडों के समान हैं। उनकी संतानें सूरों के झुंड के समान है। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। हरि बोल। राजा का ये मनोहर वचन सुनकर भगवान के गुणों से गुथा हुआ राजा के मनोहर वचन भगवान के गुणों से गुथा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। प्रधानमंत्री का नाम था सत्य। बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंढोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा करा दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार सब प्रजा को आदेश दिया। पुरवासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चलें और सब पापों के हरने वाले पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय के खुर के समान बना लें। संसार समुद्र को गाय के खुर के समान बना लो। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करो। इस प्रकार प्रधान सचिव, उनका नाम था सत्य, प्रधान सचिव ने जो श्री राम के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रत्नगिरी के अद्भुत आदेश की सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर राजा सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पुरवासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष धारण करके चले और वैश्य नाना प्रकार की वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शूद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। हरि बोल। धोबी, चमार, शहद बेचने वाले, किरात, मकान बनाने वाले कारीगर, दर्जी, पान बेचने वाले, तबला बजाने वाले, नाटक निभाने वाले और तेली, बजाज, पुराण की कथा सुनाने वाले, सूत, मागध बंदी सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले। वैद्य से जीविका चलाने वाले, वैद्य वृत्ति से जीविका चलाने वाले चिकित्सक भी और भोजन बनाने वाले, स्वादिष्ट रसों का ज्ञान रखने वाले रसोइये भी महाराज की प्रशंसा करते हुए पुरी से बाहर निकले। राजा रत्नगिरी ने भी प्रातःकाल संध्योपासन करके शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया, जो उन्हें ले जा रहे हैं ना।
तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया, उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे, पीछे पीछे पुरवासी मनुष्य थे। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। कौन? राजा रत्नगिरी। एक कोस जाने के बाद विधि के अनुसार मुंडन कराया, दंड कमंडलु मृग चर्म धारण किए। इस प्रकार महा यशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए। उन्होंने अपने मन को काम क्रोध के दोषों से रहित बना लिया। उस समय भिन्न भिन्न बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुंदुभी बजा रहे थे। भेरी, आनक, प्रणव, शंख, वीणा की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले हे देवेश्वर, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब महाराज रत्नगिरी सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिए। तो मार्ग में उन्हें आने अनेक स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण का कीर्तन भी सुनाई दिया। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था। भक्तों को शरण देने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। काशी कांची नरेश यात्रा के पथ में अनेकों तीर्थों का सेवन और दर्शन करते और तपस्वी ब्राह्मण के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली अनेकों प्रकार की विचित्र बातें सुनने से राजा का भली भांति मनोरंजन होता था और वे मार्ग के बीच बीच में अपने गायकों द्वारा महाविष्णु की महिमा का गान कराया करते थे। महाराज रत्नगिरी बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। स्थान स्थान पर दीनों, अंधों, दुखियों और पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों से के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो सुमति ये कथा सुना रहे हैं किसको? शत्रुघ्न जी को। ना तो सुमति कहते हैं सुमित्रा नंदन गंडकी नदी का अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रत्नगिरी ने अपने को कृतार्थ माना। रास्ते में गंडकी नदी मिली, उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके तर्पण किया। इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालिग्राम शिला की पूजा के लिए गंडकी नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की और चंदन आदि चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। तब दीनों अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुंचे जहां गंगा और समुद्र का संगम हुआ है। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नतापूर्वक पूछा, हे स्वामीन, बताइए नीलाचल यहाँ से कितनी दूर है, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं और देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा, राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान तो यही है, किंतु ना जाने वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अब आ गए वो तपस्वी ब्राह्मण, तो आ गए उसी स्थान में। राजा से कहते हैं स्थान तो यही है, लेकिन पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कारण? बारंबार इस बात को दोहराने लगे कि नीलाचल का वो स्थान जो महान पुण्य प्रदान करने वाला है, जहाँ भगवान पुरुषोत्तम का निवास है, यही है, उसका दर्शन क्यों नहीं होता है? अब तपस्वी ब्राह्मण बोल रहे हैं, क्यों? ये बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था, यही मुझे वह भील दिखाई दिए थे और इसी मार्ग से मैं पर्वत के ऊपर चढ़ा था। ये बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, वे प्रवर, मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे होगा और वो नील पर्वत कैसे दिखाई देगा? मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा सागर संगम में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे रहें जब तक कि नीलाचल का दर्शन ना हो जाए। हरि बोल। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं। वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवाधिदेवों के भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसलिए महामते तुम उन्हीं का गुणगान करो। तपस्वी ब्राह्मण का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन वो तपस्वी ब्राह्मण ही जो है इनको लेकर के आया है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने व्यथित चित्त से गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत ले लिया। उपवास का व्रत ले लिया कि जब तक नील पर्वत नहीं दिखाई देगा उपवास करेंगे। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूंगा। राजा रत्नगिरी ने व्रत ले लिया, अन्यथा निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके गंगा सागर के तट पर बैठ गए। भगवान का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। तो राजा बोले, अब राजा प्रार्थना कर रहे हैं,
बोले, प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगलमय है, आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने के लिए ही आपने श्री विग्रह धारण किया। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। आपके भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई, सूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया, किंतु आपने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसका पिता देखता ही रह गया। मतवाले गजराज का पैर ग्राह के मुख में पड़ा था और वो अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देख आपके हृदय में करुणा भर आई और आप उसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए, किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया। क्यों? बहुत शीघ्रता में गरुड़ को भी छोड़ दिया। गजराज को बचाने के लिए शीघ्रता में गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़े वेग से दौड़े। उस समय अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला हिल रही थी। बड़े वेग से दौड़ने के कारण आपकी वनमाला हिल रही थी, जोरों से हिल रही थी और पीतांबर का छोर आकाश में फहरा रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्राह के चंगुल से छुड़ाया और ग्राह को मौत के घाट उतार दिया। जहाँ जहाँ आपके सेवकों पर संकट आता है, वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने वाली हैं और पापों को हर लेने वाली हैं। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं, उन्हीं के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा ही आप भक्तों का पालन करते हैं। भक्त वल्लभ, आप दीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभु, आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मन में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूँ, अतः अब मुझे दर्शन दीजिए। कौन बोल रहे हैं? राजा रत्नगिरी बोल रहे हैं। देव दानव वंदित परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप पापों का नाश करने वाले हैं। आपकी महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुखों को दूर करने वाले दयामय, जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी ये बात सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त हो जाइए। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी यह बात सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त होइए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हरि बोल। तो सुमति कहते हैं, सुमति सुना रहे हैं शत्रुघ्न जी को। सुमति कहते हैं, इस प्रकार राजा रत्नगिरी रात दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी ना तो विश्राम किया, लगातार रात दिन विश्राम नहीं किया, ना नींद ली, ना कोई सुख ही उठाया। वे चलते फिरते, ठहरते, गीत गाते और वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते, पुरुषोत्तम कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस तरह गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। कितना? 5 दिन व्यतीत हो गए। तब दया सागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया, कृपा पूर्वक विचार किया कि ये राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित हो गया है, अतः अब इसे मेरे देव दानव वंदित विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप आए। सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप आए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड लेकर यति का वेश बनाए यहाँ उपस्थित हो गए। वो पहचान गए, तपस्वी ब्राह्मण पहचान गए भगवान आ गए हैं राजा के पास, लेकिन सन्यासी के वेश में आए। राजा रत्नगिरी ने ओम नमो नारायणाय कहकर सन्यासी को नमस्कार किया। वो नहीं समझ, भगवान को नहीं पहचान पाए, ओम नमो नारायणाय बोला और आसन निवेदन करके विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, महात्मा आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आज आप जैसे साधु ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। पहचान नहीं रहे कि भगवान है साक्षात, तो आप साधु हैं, मुझे दर्शन दिया। मैं समझता हूँ इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। तो नहीं पहचान पाए कि स्वयं दर्शन दे रहे हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। ये सुनकर सन्यासी ने कहा, राजन मेरी बात सुनो, मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूँ। भगवान बोले, इसलिए जो कुछ भी कहूँ उसे एकाग्र चित्त होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान तुम्हें
दर्शन देंगे। कल दोपहर के समय तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। और भगवान ही बता रहे हैं, लेकिन अपने को छिपा रहे हैं। सन्यासी रूप के भगवान तुमको दर्शन देंगे। तुम अपने 5 लोगों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। तुम अपने 5 लोगों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। एक तो तुम हो, सन्यासी कह रहा है, एक तो तुम हो और दूसरे तुम्हारे मंत्री जिनका नाम सत्य है, दूसरे तुम्हारे मंत्री, तीसरे तुम्हारी रानी, चौथे ये तपस्वी ब्राह्मण जो लेके आए हैं, और 5वें तुम्हारे नगर में रहने वाला करम्ब नाम का एक साधु जो जुलाहा है, कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है। वो 5 लोग जो है परम पद को जाएंगे। इन सब के साथ तुम पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। इन 5 लोगों के साथ ही जा पाओगे तुम, मतलब तुम्हें मिलाकर के 5 लोग नीलगिरी पर जा सकोगे। ये पर्वत देवताओं द्वारा पूजित है और ब्रह्मा और इंद्र द्वारा भी वंदित है। ये कहकर सन्यासी अंतर्धान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ, साथ ही विस्मय भी। राजा को बड़ा हर्ष हुआ, विस्मय भी, और नहीं पहचान पाए कि कौन साक्षात भगवान थे। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, स्वामी ये सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गए हैं? राजा ने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, जो मुझसे बात कर गए, इस समय वे फिर दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ चले गए? एकदम अंतर्धान भी हो गए। अब सन्यासी थे तो एकदम अंतर्धान कैसे हो गए? एकदम अंतर्धान हो गए। कौन थे ये, कहाँ चले गए? उन्होंने मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजन ये समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे, जो तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ पर आए थे। तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ पर आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नील गिरी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तुम उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। अच्छा, तो दयानिधि आ गए तो दर्शन कर लें, फिर बाद में बाकी कथा करें, यहाँ कथा पूरी कर दूँगा। तो अब इतनी कथा हम जो है अभी हमने जो सुनाई है, अब दूसरा भाग जो होगा इस कथा का वो हम दर्शन करके करेंगे। पहले हम दर्शन कर लें, इसके बाद कथा का दूसरा हिस्सा हम आगे फिर चलाएंगे। हरे